आज मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि ट्विंकल इज टोटली प्योर और उस पे सिर्फ और सिर्फ कुंज का हक है। उत्तर, शाबाश हुई। वैसे आंटी, मैंने सुना है कि आपका बेटा जो है उसकी शादी टूटने वाली है और आपकी बहू ने आपके अगेंस्ट डाउरी का केस दर्ज करा है। इज दैट ट्रू? अपनी बहू पे टॉर्चर करती हैं आप। एक बात कहूं, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। पार्टीज हो, आप लोग अपने घर जा सकते। थैंक यू। अफवाहों को खत्म करने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक ही तरीका है कि हम कुंज और ट्विंकल की शादी दोबारा कर दें। हाँ उषा, तुम सही कह रहे हो। हाँ उषा, यही सही रहेगा। तो मैं अभी पंडित जी को फोन करके फैसला कर देती हूँ। पुत्र, मैं जानती हूं कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तू बहुत समझदार है, हालात को तो समझ सकता है ना। हाँ, आखिर सच तो यही है ना कि आज भी ट्विंकल कुंज की ही है और इतने साल यूवी के साथ रहकर भी उसने एक बार भी कुंज को धोखा नहीं दिया। तो बेहतर तो यही होगा कि उन दोनों की शादी करके सबका मुंह बंद किया जाए। जी मां, आप सही कह। अच्छा हुआ पुत्र कि तूने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, बस अभी ट्विंकल का पेपर साइन करना बाकी है ना ट्विंकल? ट्विंकल, अरे देखा तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है, कितनी बातें सुननी पड़ रही। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे एक स्टूपिड डिसीजन की वजह से आज मुझ पर और मेरे रिश्तों पर उंगलियां उठाई जा रही है कुछ। I know Twinkle and I'm really sorry. बस एक मौका दे मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। दोबारा तुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं होगा, I promise. तुम्हें क्या लगता है कुछ? तुम्हारे एक सॉरी से, तुम्हारे एक प्रॉमिस से सब कुछ बदल जाएगा? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम तीनों की जिंदगियां कितनी उलझ गई? सारी जिंदगी लगा देना तो भी वो सुलझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे एक सॉरी से तुम्हारे बिना बिताए हुए 5 साल भूल जाऊंगी मैं। भूल जाऊं कि जब तुम नहीं थे कैसे यूवी ने हर कदम हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, हमारे परिवार को संभाला, उसे बिखरने नहीं दिया, खुद को भुला दिया, खुद की जिंदगी होल्ड पर रख दी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हर वो फर्ज निभाया बेटे का जो तुम्हें निभाना। और अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो, मैं यूवी को जाके बोल दूं,
हाय यूवी, सॉरी तेरी गेस्ट अपीयरेंस मेरी लाइफ में खत्म हो गई क्योंकि अब मेरा हीरो आ गया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। यूवी को ऐसा फील कराऊं जैसे हम सब ने उसे एक च्युइंगम की तरह चबाकर यूज करके और फेंक दिया। क्या ये सब बदल जाएगा तुम्हारे सॉरी से? कुछ जवाब दो मुझे। ट्विंकल, तो फिर से मेरे बारे में स्ट्रेस ले रही है ना? आई एम कंप्लीटली फाइन, परफेक्टली फाइन। तो अपने दिल में मेरे लिए कोई गिल्ट मत रख। आई डिजर्व दिस, आई टोटली डिजर्व दिस। मैंने तुम दोनों के अगेंस्ट इतना कुछ किया, तुम दोनों की लाइफ हेल बना दी। तो अगर इन 5 सालों में मैं तुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सका ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने कर्मा अचीव कर लिया। समझ ले, ये मेरा पश्चाताप ही था। एंड देन आई विल बी एट पीस, आई विल काम डाउन। एंड यू नो व्हाट ट्विंकल, यू आर राइट। तेरी लाइफ मेरी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस ही। एंड ये जो इंसान यहां पे खड़ा हुआ है कुंज, यही तेरा पति है। And as for Yuvi and Twinkle, we'll stay best friends forever. अब तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले, क्योंकि रोती भी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल प्रिटी नहीं लगती। सो हंसा कर, मुस्कुराया कर, तब तो झल्ली लगती। That's your style, that's your swag. Really sorry. ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरी वजह से हुई। I'm really sorry. हाँ कुंज, you should be sorry. And you know what? We're not done. हम लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते, तो जानते हैं। लेकिन माइंड, just get this thing in your head. माना कि ट्विंकल तेरी, लेकिन ट्विंकल का ख्याल मेरा। याद रख। And if you mess around with her ever, I won't leave. Ever. वाह, क्या तमाशा है। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या समझते हो तुम दोनों अपने आप? तुम सबकी कोई ना कोई ओपिनियन, और मैं, मुझसे किसी ने पूछने की इतनी सी जहमत नहीं करी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है। ट्विंकल, तुम दोनों को लगता क्या है मैं कोई खिलौना हो जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है? मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैं क्या चाहती हूँ। तुम दोनों को लगता है तुम बोलोगे मैं इससे शादी कर लूं, ये बोलेगा मैं तेरे साथ फेरे ले लूं, ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रह लूं, तुम बोलोगे कि मैं उसके साथ रह लूं। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? बस, लेकिन अब बहुत हो गया। ट्विंकल, पुत्र, तू ऐसे वहां से भागकर क्यों चली आई? पुत्र, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनका हल निकालने के लिए। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, तेने उसे फेस करना होगा। पिछले 5 सालों से यही तो करती आ रही हूँ माँ। पापा जी ने जो सिचुएशन, जो मुसीबत मेरे सामने रखी, मैंने उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और उसको फेस किया। लेकिन माँ, अब मैं हार गई, मैं थक गई, क्योंकि कभी कभी मजबूत दीवारें भी रेत की तरह ढह जाती हैं अगर उनकी नींव हिल जाए तो। और मेरे साथ भी यही हुआ। अब मैंने हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखा, कभी अपने परिवार को, कभी कुंज को, हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखा। लेकिन मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लाइफ तो मेरी है ना। आज भी कुंज और यूवी ने अपना फैसला ले लिया, लेकिन एक बार मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरे मन में क्या है? तू क्या चाहती है? माँ, वही तो मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
शायद इस समय मैं सिर्फ थोड़ा वक्त चाहती हूँ ताकि मैं अपने दिल की सुन सकूं। कोई गल नहीं पुत्र, तेनू जितना वक्त चाहिए ना तू ले। तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। तू अपने दिल से फैसला ले अपने बारे में। अब तो अपने घर आई है ना, तू आराम कर, कोई टेंशन ना ले। चंगा? Will you marry me again? मुझे एक मौका दे दे प्लीज, सिर्फ एक मौका। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, आई प्रॉमिस। सारी दुनिया जानती है कि ट्विंकल सिर्फ और सिर्फ तुझी से प्यार करती है। ट्विंकल हमेशा से तेरी है, तेरी थी और हमेशा तेरी रहेगी। वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटी। यूवी ने बिना कोई शर्त रखे मेरा हाथ थाम लिया, बिना किसी कंडीशन के वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, हमारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। 5 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चले गए और आज फिर तुमने कह दिया और मैं 5 सालों का दर्द, तड़प और जो कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया एक चुटकी में भूल जाऊं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम तीनों की जिंदगियां कितनी उलझ गई। क्यों किया मैंने? अगर इन 5 सालों में मैं तुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सका तो मुझे लगेगा कि मैंने कर्मा अचीव कर लिया। तुम सबकी कोई ना कोई ओपिनियन, और मैं मुझसे किसी ने पूछने की इतनी सी जहमत नहीं करी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ट्विंकल को हर्ट करके। ऐसी गलती जो माफी के लायक भी नहीं। I just hope ट्विंकल मुझे माफ कर सके। God, how could I be so stupid? मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ट्विंकल चाहती क्या है, उसके दिल में क्या है। बेटा, ये सारी प्रॉब्लम उस यूवी की वजह से हुई है। अब माना उसने पार्टी में सबका मुंह बंद करवाया, पर उसे पार्टी में आने की जरूरत ही क्या थी? काश ये यूवी ना कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता, क्योंकि जब तक वो यहाँ है ना पुत्र,
तेरे और ट्विंकल की गृहस्थी नहीं बसने वाली। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यूवी यहाँ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लिकेशन मेरे और ट्विंकल के रिलेशनशिप में है। वो दोनों तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी यूवी ने ट्विंकल का बहुत साथ दिया है और मुझे उन दोनों की क्लोजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ट्विंकल का दिल वापस कैसे जीतूं। मैं तो बस ट्विंकल के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहता था। मुझे लगा कुंज के आने के बाद ट्विंकल कुंज के पास चले जाएगी और इसी वजह से मैं पीछे हट गया। लेकिन नाउ आई हैव रियलाइज्ड आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। बहुत बड़ी गलती करी। मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ट्विंकल क्या चाहती, आखिर उसके दिल में क्या है, वो चाहती क्या है। पुत्र मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन पुत्र इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू कर भी क्या सकता था, हालात ही कुछ ऐसे थे। सालों बाद कुंज का वापस आना, सारे रिश्ते उलझ के रह गए पुत्र। एग्जैक्टली लीलम, सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। I mean, what should I do? Confused. मैं समझाती हूँ, मैं बताती हूँ कि तेनू क्या करना चाहिए। पुत्र, तेरे और ट्विंकल के बीच 5 साल की दूरियां हैं और तुझे ये दूरियां मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार से अपने पति होने का हक जमाना चाहिए उस पर। और देखना बहुत जल्द ये दूरियां दूर हो जाएगी। जब तक वो मानती नहीं तब तक मनाना चाहिए उसे। अरे चले, वो तुझसे बहुत प्यार करती है और देख लेना ये नाराजगी भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगी और वो तुझे अपना भी लेगी। पुत्र मैं बस इतना जानती हूँ कि इतने सालों में तूने एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति होने का फर्ज बखूबी निभाया है। तूने जिस तरह से मेरी ट्विंकल नु संभाला है, उसे प्यार देता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ पुत्र। और ऐसा करते हुए तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी। तो मैं तुझसे यही कहूंगी पुत्र, आज भी तू अपने दिल की सुन। जो तेरा दिल कहता है, जो तेरा दिल गवाही देता है, वही कर पुत्र। और बाकी सब तू वक्त पर छोड़ दे। और फिर पुत्र, ये है ना, ये तेनू संभालेंगे, सही राह दिखाएंगे। तो सिर्फ भरोसा रख पुत्र। ले ये ले हमारे बप्पा, ये विघ्न हरता है। तेरी हर कोशिश में ये तेरा साथ देंगे, तेरे सारे विघ्न ये हरेंगे। इन्हें अपने पास रखना।
यूवी, मुझे लगता है मुझे ट्विंकल से जाकर बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो मेरी वाइफ है, और अगर वो अपसेट है तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, टेक्निकली ट्विंकल का हस्बैंड अभी भी मैं हूं। भूल गया क्या? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? तूने डिवोर्स पेपर साइन किया यूवी। हाँ, लेकिन ट्विंकल ने तो नहीं करेगा। सो टेक्निकली ट्विंकल अभी भी मेरी बीवी है। एंड आई फील मैंने अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करा है, बहुत ही ज्यादा। आई मीन ऑल सेड एंड डन। मैंने उससे एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है। बस खुद ब खुद ये अज्यूम कर लिया कि वो तेरे पास जाना चाहती है। शी क्लियरली डजंट वांट टू बी विद यू। इसीलिए मैं अपनी ट्विंकल से बात करने जा रहा हूं। सो प्लीज कुछ तू उसके पास जाके बात मत कर, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि आज वो अपसेट है। और वैसे भी इन 5 सालों में मैंने आज तक ट्विंकल को इतना अपसेट नहीं देखा। तो प्लीज कुछ बेटर यही होगा कि तू ट्विंकल से मिलने की कोशिश मत कर।